हेलो व्यूअर्स, एज यू कैन सी कि मैंने आज द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल लिया है। ठीक है, ये 12 सितंबर 2024 का है और ये आर्टिकल जो हमारा है ये क्या बता रहा है। चलिए इसके टाइटल को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग गो थ्रू करेंगे ये आर्टिकल के साथ। यहाँ क्या बोल रहा है, इंडिया ऑफर्स जॉइंट डेवलपमेंट and production of military hardware to the Philippines। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया ने ऑफ़र किया है जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे। इंडिया क्या करेगा, जॉइंट डेवलपमेंट करेगा और प्रोडक्शन करेगा। किस चीज़ का जॉइंट, मतलब जॉइंटली वो डेवलप भी करेगा, उसे हम लोग ग्रोथ भी करेंगे, उसे बढ़ाएंगे भी और उसका प्रोडक्शन भी करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। किस चीज़ का करेंगे? ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर का टू द फिलीपींस में। ठीक है, चलिए अब ये अपने आर्टिकल का ये टाइटल हमने समझ लिया कि ये वहाँ पे बात फिलीपींस और इंडिया के जॉइंट वेंचर की हो रही है, जिसमें दोनों मिलकर जॉइंटली डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे मिलिट्री हार्डवेयर का। ठीक है, और ये किसने ऑफ़र किया? ये इंडिया ने ऑफ़र किया है। किससे ऑफ़र किया है? टू फिलीपींस को। ठीक है, फिलीपींस एक कंट्री है। अब यहाँ पे चलिए, अब हम लोग अपना आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडिया हैज़ इन्वाइटेड द फिलीपींस टू पार्टनर विथ इट्स डिफेंस इंडस्ट्री, वही जो अभी हमने टाइटल पढ़ा, फॉर को डेवलपमेंट। यहाँ पे को है ना, को वर्ड है, तो इसे हम लोग क्या, इसका हम लोग, चलिए इसे मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ क्या है हमारा वर्ड को। तो किसी भी चीज़ में जब हम को ऐड करते हैं तो को का मतलब क्या हो जाता है? टुगेदर। ठीक है, तो दोनों मिलकर करेंगे, को डेवलपमेंट है। ठीक है, क्या है? को डेवलपमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों मिलकर डेवलप करेंगे। को टुगेदरनेस को जब साथ में चीज़ों को दर्शाया जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे? को। ठीक है, CO ये हमारा क्या है? प्रीफिक्स है। ठीक है, ये प्रीफिक्स ऐड होकर वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। जैसे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को ग्रो करना, बढ़ाना, और उसमें इसका मतलब ये है, इसमें को लगा दिया, मतलब ये दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, एंड को प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? दोनों वही प्रोडक्शन साथ में करेंगे। ओके, ऑफ वेपन्स मीन्स आपको पता होगा, वेपन्स मीन्स क्या होता है? हथियार। वेपन्स मीन्स क्या होता है? हमारा हथियार। तो क्या हम लोग यहाँ पे इन लोग को डेवलप और प्रोडक्शन करेंगे वेपन्स का। अब यहाँ पे वेपन्स सिस्टम लिखा है, यानी एक तरीके का वेपन नहीं होगा, यहाँ पे वैरायटी ऑफ वेपन हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के वेपन होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या किया है? प्लूरल यूज़ किया है। ठीक है, अब ऑफ है, यहाँ पे ऑफ के बाद वेपन्स है, तो आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ? तो ये हमारा नाउन है वेपन, और वेपन से एस लगाकर इसे प्लूरल बनाया गया है, यानी बहुत सारे वेपन। ठीक है, सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? इवन एज इट सप्लाइज। यहाँ पे इवन एज मतलब क्या बताना चाह रहा है कि वैसे तो यहाँ पहले से होता ही है, पहले से सप्लाई करता है कंट्री विथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये जो है इंडिया पहले से ही सप्लाई कर रहा है। इट सप्लाईज, यहाँ पे ये इट किसके लिए? ये इंडिया के लिए है। तो ये सप्लाई कर रहा है फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और लेकिन अभी क्या बोला है कि ये अब को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन करेगा। पहले सिर्फ हम लोग सप्लाई कर रहे थे, अब हमने बोला है, हम ऐसा वेंचर निकाला है, जॉइंट वेंचर, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट भी करेंगे और प्रोडक्शन भी करेंगे। ठीक है, अब क्या है? एमिड क्या होता है? किसी चीज़ के बीच में। ठीक है, तो एमिड द ऑन गोइंग हाइटेंड टेंशन मीन्स जो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अभी बढ़ गया है, मतलब सीमा से परे है,
उसका हाइटेंड है, बहुत सीरियस है, टेंशन चल रहा है किसके बीच, बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। और ये जो अभी ये जो ऑफ़र किया है जॉइंट डेवलपमेंट इंडिया ने, ये कब किया है, ये एमिड, बीच में। एमिड का मतलब क्या होता है, बीच में। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, एमिड मीन्स किसी चीज़ के बीच में। और क्या हो रहा है, ऑनगोइंग हाइटेंड टेंशन बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। ये क्या कहाँ हो रहा है, ये चाइना और फिलीपींस के बीच में जो बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है, उस बीच में ये हमारा ऑफ़र आया है फिलीपींस के लिए। और विच हैज़ सीन बीजिंग यूज स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने appreciated the self-reliance defense posture act of the Philippines government for modernizing its armed forces during the 5th bilateral joint defense cooperation committee meeting at Manila on Wednesday। ठीक है, तो अब आप इसको अच्छे से समझिए। पहले इसे मैं क्लियर कर देती हूँ, अब आप इसे अच्छे से हम लोग इसे थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है कि ये इंडिया ने जो ऑफ़र किया है, इंडिया ने ऑफ़र किया ये ऑफ़र जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का, ये कब किया है, ऑनगोइंग हाइटेंड टेंशन, ये चाइना और फिलीपींस के बीच में जो बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है उस बीच में। और ये कहाँ पे, चाइना और फिलीपींस के बीच में कहाँ पे चल रहा है टेंशन, किस चीज़ को लेकर चल रहा है, इन द साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में जो टेंशन चल रहा है। और वो क्या है, विच हैज़ सीन, जिसकी वजह से देखा गया है कि बीजिंग, क्योंकि बीजिंग क्या कर रहा है, यानी चाइना जो है, चाइना का कैपिटल बीजिंग है, हम लोग बीजिंग बोले या चाइना बोले एक ही है, वो चाइना को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बीजिंग क्या कर रहा है, यूज़ करता है स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। क्योंकि आपको भी पता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि चाइना वेपन्स में हर तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भी बीजिंग को यूज करते देखा गया स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने जो हैं यहाँ हमारे इंडिया के, गिरिधर अरमाने अप्रिसिएट किए हैं। अप्रिसिएट मतलब किसी को अप्रिसिएट करना, किसी की प्रशंसा करना। द सेल्फ रिलायंस मीन्स क्या होता है, आत्मनिर्भर। अगर कोई अपने आप में ही सेल्फ रिलायंस, मतलब कि जैसे फिलीपींस के सेल्फ रिलायंस पे कि वो आत्मनिर्भर है डिफेंस पोस्चर एक्ट में, ठीक है। तो ये किन्होंने ये प्रेज किया, अप्रिसिएट किया है फिलीपींस को, गिरिधर अरमाने। और गिरिधर अरमाने कौन है, डिफेंस सेक्रेटरी हैं। कहाँ के सेक्रेटरी हैं, तो इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी हैं। तो अब यहाँ पे एक हमारा जीए का भी क्वेश्चन हो गया। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे ध्यान से, जैसे हम याद हो जाएगा आपको कि अभी अगर पूछ लिया जाएगा कि इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, तो गिरिधर अरमाने। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपका इससे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होती है, आपका नॉलेज इन्हांस होता है, और आप जिस लैंग्वेज के में पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो इंग्लिश अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम पढ़ते हैं ये, लेकिन आप कैसे भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो बाकी के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा उनकी थिंकिंग ब्रॉड होती है, थोड़ा ज़्यादा शार्प होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पेपर पढ़ें, ठीक है। चले, तो आगे फिर क्या है, उन्होंने उसकी फिलीपींस की आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस को अप्रिसिएट किया, सेल्फ डिफेंस पोस्चर एक्ट को ऑफ द फिलीपींस गवर्नमेंट। किसके सेल्फ रिलायंस को अप्रिसिएट किया, फिलीपींस गवर्नमेंट के। फोर, क्या उन्होंने किया है, फिलीपींस ने मॉडर्नाइज किया है इसके अपने आर्म्ड फोर्सेस को। तो ये इस फिलीपींस गवर्नमेंट ने इट्स यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, फिलीपींस के लिए। आर्म्ड फोर्सेस को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। 5th बायलैटरल ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग एट द मनीला ऑन वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे को जो मीटिंग हुई थी फिलीपींस के मनीला में, वहाँ पे ये डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग में उन्होंने ये आर्म्ड फोर्सेस मॉडर्नाइज करने के लिए इन्होंने प्रेज किया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा इसको आगे देखते हैं।
सीनियर अंडर सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ द फिलीपींस। अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जो सीनियर अंडर सेक्रेटरी हैं कहाँ के, ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ फिलीपींस, फिलीपींस के जो सीनियर अंडर सेक्रेटरी हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के, वहाँ के जो रक्षा मंत्रालय के, जो फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय के जो सीनियर सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी जो हैं, और उनका क्या नाम है, इरिनियो क्रूज एस्पिनो, इरिनियो क्रूज एस्पिनो, ये हैं वहाँ के फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय के सीनियर अंडर सेक्रेटरी। इन्होंने क्या किया, इनवाइटेड, इन्होंने क्या किया है, इंटर्न, मतलब कि हमने ऑफ़र किया उन्हें जॉइंट प्रोडक्शन के लिए और जॉइंट डेवलपमेंट के लिए, तो उन्होंने इंटर्न में हमें क्या इनवाइट किया, इनवाइटेड इन्वेस्टमेंट्स इन लॉन्ग टर्म इक्विटी पार्टनरशिप। उन्होंने ये जो एरियन क्रूज एस्पिनो है फिलीपींस के अंडर सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्ट्री के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनवाइट किया है इन्वेस्टमेंट, किस चीज़ में, लॉन्ग टर्म इक्विटी पार्टनरशिप में, ठीक है, हमें इनवाइट किया है। और किस लिए, टुवार्ड्स, प्रमोट करने के लिए, प्रोमोटिंग एश्योर्ड सप्लाई चेन। क्या प्रमोट होगा इससे, ये जो इन्होंने इनवाइट किया है ना लॉन्ग टर्म इक्विटी पार्टनरशिप, तो ये क्यों किया है, ये किस, इससे क्या प्रमोट होगा, ये प्रमोट करेगा अश्योर्ड, मतलब एकदम जिसमें आप सुनिश्चित कर सकते हैं, जो कंफर्म है सप्लाई चेन, ठीक है, सप्लाई चेन को अश्योर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फिलीपींस एक्नॉलेज्ड, फिलीपींस ने भी माना है, किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना, मानना कि हाँ, और अप्रिसिएट किया, उन्होंने माना और प्रशंसा भी की है, किसने की है, फिलीपींस ने। अब फिलीपींस बोलने से हमारा ये मतलब है कि हम बता रहे हैं वो कंट्री, उस कंट्री को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ होल, वो कंट्री इंडियाज़ फंक्शनिंग, उन्होंने हम माना भी और हमारे इस कंट्री के फंक्शनिंग की, जिस तरीके से हमारा काम होता है उसकी प्रशंसा भी की है। एंड प्रूवन टेम्पलेट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री इंडिजिनाइजेशन एंड ऑफिशियल सेड, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, इंडिया का उन्होंने अप्रिसिएट किया है, और प्रूवन टेम्पलेट इंडिजिनाइजेशन, मतलब जो देसी है डिफेंस इंडस्ट्री जो उन हमारे यहाँ की, वो बहुत ही उसकी प्रशंसा की, ठीक है, और जैसे काम करता है उसकी प्रशंसा की, ठीक है। आगे, द टू साइड्स, दोनों साइड यानी फिलीपींस और इंडिया, एक्सचेंज्ड, दोनों ने एक्सचेंज किया, क्या एक्सचेंज किया, वाइड रेंजिंग डिस्कशंस, बहुत एक अच्छा टाइम का, एक टाइम बहुत देर का एक इन लोगों का डिस्कशन चला ऑन बायलेटरल, बायलेटरल मीन्स क्या होता है, द्विपक्षीय, दोनों पक्ष का, तो दोनों तरफ का, एज वेल एज मल्टीलेटरल इशूज। बायलेटरल मतलब सिर्फ अपने और इंडिया और फिलीपींस के बारे में, फिर मल्टीलेटरल मतलब और बहुआयामी, बहुत सारे चीज़ों के बारे में वहाँ पे डिस्कशन हुआ। रिव्यू किया गया, रिव्यूइंग द आउटकम्स, आउटकम मतलब क्या होता है, परिणाम होता है, तो रिव्यू क्या किया गया, परिणाम को रिव्यू किया गया कि क्या हो सकता है, ऑफ थर्ड बायलेटरल सर्विस टू सर्विस इंट्रैक्शन, थर्ड बायलेटरल यानी जो ये तीसरा बायलेटरल सर्विस टू सर्विस इंट्रैक्शन है, हेल्ड ऑन सितंबर 10, ये 10 तारीख को जो हुआ था, इनका सर्विस टू सर्विस इंट्रैक्शन हुआ था। इंट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, बातचीत होता है, जब हम लोग बातचीत करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रैक्शन। तो उन्होंने रिव्यू भी किया, यानी पहले 10 तारीख को भी, 10 सितंबर को भी एक इन लोगों का इंट्रैक्शन हुआ था, और वो क्या हुआ था, थर्ड बायलेटरल सर्विस टू सर्विस इंट्रैक्शन था, बातचीत। इंट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, बातचीत। तो आप देखिए, ये मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये वर्ड हो गया, और भी सारे वर्ड्स मैं हाईलाइट कर दूंगी जो आपको याद कर लेना चाहिए। इंट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, बातचीत करना। तो उन्होंने रिव्यू किया कि इसका क्या आउटकम आएगा, आउटकम, आउटकम मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का रिजल्ट बोल सकते हैं, परिणाम। ये कब हुआ था, सितंबर 10 को। तो इसको इन्होंने रिव्यू किया और उन्होंने एक्सप्रेस किया हैप्पीनेस, दे एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस, और उन्होंने अपनी खुशी को एक्सप्रेस किया दैट एट द ओवरऑल इन्हांसमेंट, यहाँ पे एक और वर्ड आ गया, इन्हांसमेंट, ठीक है, किसी चीज़ को और निखारना, ठीक है, किसी चीज़ में और ज़्यादा उसे अच्छा करना, उसे इन्हांसमेंट कहते हैं, ठीक है।
तो उन्होंने ओवरऑल इन्हांसमेंट पे और इन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन अक्रॉस ऑल सेक्टर ही एडेड। तो दोनों साइड ने एक्सचेंज किया, क्या एक्सचेंज किया, वाइड रेंज का डिस्कशन, बहुत ही अच्छा खासा देर, अच्छा खासा उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की बायलैटरल पे, दोनों पक्षों के बारे में, फिर मल्टीलेटरल इशूज़ पे, मतलब और भी बहुत सारे इशूज़ पे, बहुत तरीके के इशू पे पहले द्विपक्षीय वार्तालाप हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने मल्टीलेटरल बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे बात की। उसके बाद उन्होंने रिव्यू किया आउटकम, परिणाम को, कि जो थर्ड बायलैटरल सर्विस टू सर्विस इंट्रैक्शन हुआ था 10 सितंबर के में, उसके बारे में उन्होंने बात की। और फिर उन्होंने बहुत अपनी खुशी भी व्यक्त की दैट जो ओवरऑल, मतलब कि एक हम लोग ये ओवरऑल देखें पूरा मिलाकर, तो ये इन्हांसमेंट जो है इन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन अक्रॉस ऑल सेक्टर, ये है ही एडेड। चलिए, तो आज के लिए ये बहुत हो गया, ज़्यादा फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इसे ही पढ़ें और ये कुछ कुछ वर्ड्स को आपको याद कर लेना चाहिए। वेपन्स, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, पर जिन्हें नहीं पता है वो याद कर लेंगे। हाइटेंड, जो कुछ बहुत ज़्यादा बहुत टेंस्ड सिचुएशन हो जाती है। सेल्फ रिलायंस, ये सारे हाईलाइटेड वर्ड्स को आपको याद कर लेना है, ठीक है। बायलैटरल तो द्विपक्षीय, कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग, अंडर सेक्रेटरी, चलिए एक्नॉलेज करना किसी चीज़ को, अप्रिसिएट, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप लोग डेली पढ़ेंगे तो वैसे भी ये सब याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर ये इतना हो गया आज के लिए, इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।